मुकद्दिमात नमाज भी हमने बयान किए और उसके मसाइल भी, आज़ाम इक़ामत भी। अब नमाज के बारे में है, सबसे पहले जिस चीज की तरफ हमने तवज्जो देनी है वो है वाजिबात नमाज। वाजिबात नमाज जिनके बगैर नमाज नहीं हो सकती। जरूरी है नमाज में जो वाजिबात नमाज हैं उनमें से हर एक हो, और वाजिबात नमाज कुल 11 है। वाजिबात नमाज कितनी है जी? नंबर 1 नियत है, नंबर 2 तकबीरतुल इहराम है, नंबर 3 क़ियाम है, नंबर 4 रुकू है, नंबर 5 सजदे हैं, 2 सजदे, नंबर 6 क़िराअत है, क़िराअत, नंबर 7 जिक्र है, नंबर 8 तशहुद है, नंबर 9 सलाम है, नंबर 10 तरतीब और नंबर 11 मवाला। ठीक है, तो ये है 11 वाजिबात नमाज। इन 11 वाजिबात नमाज को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक है अरकान नमाज, एक है सिर्फ वाजिबात नमाज। इनमें से अरकान नमाज 5 है और बाकी रह जाते हैं 6। अब अरकान नमाज वाजिबात में से भी है और अरकान भी है, और वाजिबात अरकान में से नहीं है। अरकान नमाज 5, नंबर 1 नियत है, नंबर 2 तकबीरतुल इहराम है, नंबर 3 क़ियाम है। अब क़ियाम 2 क़ियाम यहां पर आएंगे। एक है क़ियाम बहालत तकबीरतुल इहराम और एक है क़ियाम मुत्तसिल बरुकू, तशरीह बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके रुकन बन जाता है। और चौथा है रुकू, 5वां है दोनों सजदे। इन 5 को क्या कहते हैं? अरकान नमाज। अरकान कहते हैं सुतून को। जब तक सुतून न हो छत पर रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। अगर सुतून न हो तो फिर ऊपर हम छत डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। सुतून गिर जाए तो छत भी गिर जाएगी। ठीक है, तो वो जो इमारत को खड़ी रखने वाली चीज है उसको सुतून कहते हैं। तो ये 5 चीजें सुतून है नमाज के, तो ये 5। बाकी 6 सिर्फ वाजिबात में से है। वो है क़िराअत, जिक्र, तशहुद, सलाम, तरतीब, मवाला। ये 5 सिर्फ वाजिबात नमाज में है, नमाज में से है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक फर्क है, वो फर्क ये है कि वाजिबात नमाज को किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम भूल जाएंगे तब भी हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। अगर हम जानबूझ के छोड़ेंगे तब भी नमाज बातिल हो जाएगी। तकबीरतुल इहराम जो नियत के बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, अगर हम भूल जाए, बाद में याद आया कि तकबीर मैंने नहीं पढ़ी थी, नमाज बातिल है। या जानबूझ के छोड़ दे तब भी नमाज बातिल है। इसी तरह रुकू, इसी तरह सजदे, इसी तरह नियत। ठीक है, इनके बगैर किसी भी सूरत में नमाज नहीं हो सकती। ये है अरकान नमाज। लेकिन वाजिबात नमाज वो है कि वाजिबात नमाज अगर भूल जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी। अगर हम अमदन जानबूझकर छोड़ दे तो नमाज क्या होगी? बातिल हो जाएगी। अब वाजिबात में से एक क़िराअत है, अलहम्द और सूरा पढ़ना। अगर आप अलहम्द भूल जाए रुकू में पहुंचने के बाद या दूसरी रकात में आपको याद आया कि मैंने पहली रकात में अलहम्द नहीं पढ़ी थी, आपकी नमाज सही है कि बातिल है?
सही है। क्यों? इसलिए कि अलहम्द वाजिबात नमाज में से है। अगर आप अमदन छोड़ देते, जानबूझ कर छोड़ते हैं, नमाज बातिल थी। आप भूल गए हैं, नमाज सही है, ठीक है। तशहुद भूल जाए, नमाज सही है, ठीक है। सलाम भूल जाए, नमाज सही है। जिक्र भूल जाए रुकू सजदे में, नमाज सही है, बातिल नहीं। तरतीब भूल जाए, मवालात भूल जाए, नमाज सही है। लेकिन अगर इनको हम अमदन छोड़ दें, जानबूझ के छोड़ दें, तो नमाज बातिल है। बस अरकान नमाज और वाजिबात नमाज में फर्क ये हुआ कि अरकान भूल कर भी नहीं छोड़ सकते, जानबूझ कर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नमाज बातिल हो जाएगी। वाजिबात भूल जाए तो नमाज बातिल नहीं है, छोड़ दे अमदन तो नमाज बातिल है। ये एक मसला यहाँ पर। अब है वाजिबात नमाज में से सबसे पहली चीज नीयत। नीयत है। अब नीयत क्या है? नीयत में हर नमाज का तयन जरूरी है। नीयत में यह मुअय्यन होना चाहिए कि आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं या असर की, सुबह की है या मगरिब इशा की, ठीक है। अच्छा, अदा पढ़ रहे हैं या कज़ा, अदा हो या कज़ा हो, सुबह हो, फजर हो, जौन सी भी नमाज है उसकी नीयत में मुअय्यन होना चाहिए कि मैं फलां नमाज अदा या कज़ा पढ़ रहा हूं। एक बात ये। और दूसरी बात यह है कि नीयत क़स्द क़ुर्बत हो। नीयत किस लिए हो? क़स्द क़ुर्बत। क़स्द क़ुर्बत का मतलब यह है कि मैं नमाज हुक्म इलाही की बजावरी के लिए पढ़ रहा हूं, फलां के कहने पर नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, बल्कि खुदा का हुक्म है इसलिए मैं नमाज पढ़ता हूं। ये नीयत होनी चाहिए, ठीक है। दो। तीसरी बात यह है कि जो नीयत आप पहली नमाज के इब्तिदा में आप करते हैं, नमाज के आगाज में जो आपकी नीयत है वही नीयत आखिर तक बरकरार होनी चाहिए। आपने सुबह की नमाज शुरू की तो आखिर तक नमाज की नीयत में आप बाकी हो कि मैं सुबह की नमाज पढ़ रहा हूं। जहां भी जिस जगह पहुंचे आपको यकीन हो कि मैं सुबह की नमाज पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चले, नमाज तो आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछे आपसे बिलफर्ज, आपसे कोई पूछे भाई तुम क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चले मैं क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा है नमाज की नीयत भूल जाए वो नमाज बातिल हो जाती है। नमाज की नीयत बरकरार होनी चाहिए। अच्छा, ये चंद मसाइल नमाज के बारे में, नीयत के बारे में। लेकिन अब कभी इंसान नमाज पढ़ता है दिखावे के लिए, जिसको रियाकारी कहते हैं। रिया, अभी में रिया का लफ्ज है, रिया कहते हैं दिखावे को। रियाकारी भी हम आमतौर पर सब समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। आप दिखाने के लिए पढ़ते हैं, अब्बू आपको डांटते हैं तो अब्बू को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, मौलवी साहब आपको डांटते हैं तो आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। घर में आपको डांट पड़ती है तो नमाज पढ़ते हैं, या किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए। अगर ऐसा हो तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज जब भी पढ़े खुदा के लिए पढ़े। कभी ऐसा होता है कि नमाज हम खुदा के लिए शुरू करें, लेकिन नियत में यह भी है कि इन बच्चों को भी पता चल जाए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अगर ये नियत में आ जाए वो रियाकारी है, नमाज बातिल हो जाएगी। या ये है कि कुछ खुदा के लिए है, 2 रकात खुदा के लिए पढ़े और 2 रकात लोगों को बताने के लिए पढ़े, तब भी बातिल है। या ये कि वाजिबात खुदा के लिए पढ़े, मुस्तहब्बात दुरूद है, कुनूत है, सलाम या जो तकबीरात हैं, तकबीरें हैं, जो मुस्तहब चीजें हैं, वो सब लोगों को बताने के लिए कि मैं भी लंबी नमाज पढ़ता हूं, ऐसा हो तब भी नमाज बातिल है। यहां तक आप नमाज जमात में शामिल होना चाहते हैं, नमाज खुदा के लिए पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता चल जाए कि मैं भी जमात में आता हूं, ठीक है। अगर ये नियत हो जाए तो फिर हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। जमात के साथ पढ़े या अकेला पढ़े, तन्हाई में पढ़े, लोगों के सामने पढ़े, हर वक्त नियत ये होनी चाहिए कि मैं नमाज हुक्म इलाही की बजावरी के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है जी। अगर इस नियत से हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे तो हमारी नमाज क्या हो जाएगी?